हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह का टाइम तो नहीं कहेंगे, है तो 11 बजे का समय और मेरा पूजा पाठ हो गया है। अब जब खाना मैं निकाल रही हूँ ना, इस समय 11 बजने को हो रहा है। तो अब सबको लगी थी भूख और खाना इतना लेट बन रहा है, ना कोई नाश्ता बना था ना कुछ। बस वही थोड़ा सा वाटरमेलन था, उसी का जूस बनाकर दी थी सजल को और उसके पापा को। तो आज संडे है, संडे के दिन तो वैसे भी काम बढ़ ही जाता है, लेकिन आज सजल के पापा घर पे थे तो मतलब घर की सफाई थोड़ी और अच्छे से हुई। मतलब जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है या मैं रोज़ कर नहीं पाती हूँ, आज वो सारी चीज़ें साफ़ हुई हैं। पंखा वगैरह जितने भी थे काम सब, मतलब पंखा वगैरह तो मैं वैसे भी मेरा हाथ पहुंच नहीं पाता है, मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो वो तो सजल के पापा ही करते हैं। वो तो उनका फिक्स है कि जब वो रहेंगे तभी पंखा जो है साफ़ होगा, या ऐसी चीज़ें जहाँ मैं मेरा हाथ नहीं जा पाता है तो वही करते हैं। तो पंखा वगैरह मतलब सारे कमरे के पंखे वगैरह जो थे सारे साफ़ हुए। बाकी सोफ़ा बाहर निकाल कर उसको मतलब अच्छे से क्लीन किया गया। उस तरह तो रोज़ पोंछ देती हूँ, लेकिन आज निकाल कर एक ब्रश था, उसी ब्रश से पूरी तरह से मतलब अच्छे से सफाई हुई। और जितनी सफाई हुई आप समझ सकते हैं, उतना ज़्यादा कपड़े भी निकले धुलने के लिए। तो सोफ़ा के का जो कवर था, बेडशीट जो भी थे, मतलब धुलने वाले कपड़े, तो सारे कपड़े भी निकले। तो एक बार तो मशीन लगा दी हूँ, मशीन चल रही है अभी। 2 से 3 बार के लिए सारे कपड़े पड़े हुए हैं। और बाकी रोज़ के इन लोगों के ऑफिस के भी कुछ कपड़े थोड़े बहुत पड़े हैं तो वो धुल लेंगे। बाकी जो रोज़ चादर हम लोग ओढ़ते हैं ना, वो चादर भी थोड़ी मतलब गंदी का मतलब है कि कुछ दिनों में धुल लिया जाए तो साफ़ रहता है। वैसे भी 1 हफ्ता 10 दिन होते होते तो अपना भी मन करता है कि नहीं अब धुल लेना चाहिए। तो उसको भी आज धुलना है, तो सब निकाली हूँ धुलने के लिए। अब देखती हूँ दिन भर मतलब कैसे कितना टाइम लगता है। तो खाना वगैरह कुछ पे हाथ नहीं लगाई थी, आज सोची कि सब हो जाए। तो मैं अकेली नहीं की, मेरे साथ साथ सजल के पापा लगे रहे। या ये कहिए कि मुझसे ज़्यादा मेहनत वो खुद किए, ऊपर ऊपर तक चढ़ चढ़ कर साफ़ करना। तो होता है ना कि लगना तो पड़ता ही है, मैं अकेले उनके ऊपर छोड़ भी नहीं सकती थी। उसके बाद मैंने किया झाड़ू पोछा, पूजा की, फिर तब आई खाना बनाने के लिए। तो खाना बन गया, सबको दे दी। सबको का मतलब सजल है, सजल के पापा उस तरह रहता है ना, तो सजल के पापा संडे को घर चले जाते हैं, लेकिन इस संडे को घर गए नहीं हैं। तो सजल थे, सजल के पापा, तो दोनों लोगों को खाना पानी दे के, और मेरा था आज प्रदोष का व्रत। तो अभी तक मैं कुछ खाई भी नहीं हूँ, बस पानी पीकर हूँ। तो इस समय अब चल रही हूँ अपने लिए। देखिए, यही मैं बनाने लगी हूँ आलू की भुजिया। तो कोई भी व्रत हो ना, जब मैं आलू की भुजिया बनाकर खा लेती हूँ तो मुझको फील ही नहीं होता है कि नहीं मैं व्रत हूँ। और मुझको आलू की भुजिया बहुत पसंद है, व्रत वाली। तो इसलिए मैं हर व्रत में भुजिया ज़रूर बनाती हूँ। आप लोग भी वीडियो में देखते होंगे कि हर व्रत में मेरा भुजिया ज़रूर बनता है, और कुछ रहे चाहे ना रहे। हाँ, मूंगफली नहीं थी, रहती तो इसमें मूंगफली भी डाल लेती हूँ। तो मूंगफली नहीं थी तो बस वही आलू की भुजिया ही बना लूँगी। और इधर टमाटर आए थे घर से, तो कल से आकर उसी तरह रखे हुए थे। इसको धुली नहीं थी तो धुलकर सुबह ही रख दी थी उसको। उसका पानी निथर गया है, अब मैं इसको फ्रिज में रख दी हूँ। इधर कुछ बर्तन थे तो सबके खाने पीने के बाद जो भी थे बर्तन मांजने वाली तो सुबह ही चली गई, अब आएंगी शाम को। तो शाम तक तो उसी तरह पड़ा ही नहीं रहेगा ना, कुछ खाने का तो नहीं कहेंगे, हाँ नाश्ते पानी का या किचन का थोड़ा बहुत बर्तन था जिसको मैं धुल लेती हूँ। और जो बड़े बड़े बर्तन थे ना, उनको रख दी हूँ आंगन में, वो आएंगी शाम को तो अपना धुलेंगी। थोड़े बहुत खाना बचे थे तो उनको मैं खाली कर दी हूँ, कुकर वगैरह सब। अब इसी लगे हाथ सारा निपटा कर, क्योंकि किचन से अब छुटकारा हो जाएगा। फिर वही बार बार किचन में आकर, अब जितना किचन में काम करो उतना किचन भी गंदा होता है। तो इसीलिए मैं एक ही बार में सारा पूरा क्लीन कर देती हूँ। खाना वगैरह सब निकालने का मतलब खाली कर दी थी बर्तन जो थे। और अब मैं जो बचे हुए बर्तन थे इसको धुलती हूँ। धुलने का मतलब वही गिलास वगैरह थे तो ये सब धुल लेती हूँ, क्योंकि इसका तो काम दिन भर लगेगा। और मांजने वाली के भरोसे तो गिलास कप वगैरह सारे दिन रहेंगे नहीं। तो वही सोची कि चलो जब तक मेरी भुजिया बन रही है तब तक मैं इसको भी धुल के हटा लेती हूँ। तो देखिए, इधर मेरी भुजिया तैयार हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी सी कसर बाकी थी तो उसको मैं ढक दी हूँ। 2-4 मिनट में वो भी बनकर तैयार हो जाएगी।
तो वाटरमेलन था, तो सजल और उसके पापा तो जूस पी लिए थे, लेकिन मैं अभी नहाई नहीं थी, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिया। तो वही मैं अपने लिए अब काट ले रही हूँ वाटरमेलन, और थोड़ी सी आलू की भुजिया लूँगी और दही। तो इसी के साथ मेरा नाश्ता कहिए, लंच कहिए, जो भी कहिए, है तो व्रत, अब वही लेना है, वही खाऊँगी। उसके बाद फिर देखती हूँ जो कपड़ा वगैरह का काम बचा है उसको करूँगी, क्योंकि मशीन 2 से 3 बार अभी चलनी है। देखिए मेरी भुजिया भी यहाँ हो चुकी। अब इसके साथ ना मैं ले लूँगी थोड़ी सी दही। तो दही से आलू की भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा फील ही नहीं होता है कि नहीं इसमें नमक नहीं गया है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम के टाइम 4 बजे का है। तो कुछ तो कपड़े धुलकर मैं नीचे ही स्टैंड पे में ही फैला दी, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा थे, बेडशीट वगैरह भी निकली हुई थी। तो कुछ कपड़े सोची कि 4 बज रहा है, लगा ऊपर फैला दूंगी तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में ऐसे सूख जाएगा। तो शाम का मतलब अंधेरा होने से पहले उठा भी लूँगी कपड़े। तो वही मैं छत पे आई थी तार पे कपड़े डालने। और हम औरतों का ना आधा मतलब समय कहिए, आधा जीवन ही कह लीजिए, पूरे मतलब कपड़ा ही धुलने, तह करने, प्रेस करने, रखने, इसी में निकल जाता है। और अभी कहीं कहीं जाना हो तो ये होता है क्या पहन के जाएं, क्या पहन के जाएं। अब आप लोग जरूर बताइएगा सबके साथ ही होता है कि नहीं। और वैसे जब कपड़े रखने लगो तो इतने कपड़े घर में रहते हैं कि पूछना नहीं है। और देखिए अभी तक धूप अच्छी खासी है, 4 सवा 4 का समय हो रहा है, तो धूप भी बहुत अच्छी ही अभी तक है। अब चलती हूँ नीचे और बना रही हूँ सबके लिए चाय। तो चाय तो अभी सजल सोया है, सो गया, मतलब पूरा दोपहर नहीं सोया है, 3:30 बजे के बाद जाके तो वो सोया है। तो अब मैं अपने लिए और सजल के पापा के लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि मुझे भी चाय पीनी थी। और मतलब काम जब ज़्यादा करो ना तब चाय पीने की इच्छा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हम इग्नोर कर सकते हैं। तो चाय तो चाहिए होता है जब काम ज़्यादा रहते हैं तो। इधर चाय पानी हो गया था हम लोगों का। और उसके बाद हम मोरिंगा लीव ना कई दिनों से इसे सुखा कर मैं रखी थी, इसको मतलब पीसना था, पीस कर पाउडर बनाना था। तो वही है कि जो काम छूट जाता है छूटा ही रहता है। इसको मैं पॉलीथीन में करके इसी तरह रखी थी, लेकिन आज वही समय था तो सोची कि चलो आज इसको फाइनली बना ही लेती हूँ, क्योंकि सर पापा कई दिन से पूछ भी रहे थे कि बना कि नहीं, बना कि नहीं। तो आज वही मैं मोरिंगा लीफ बनाने लगी। तो देखिए कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया। इसको ना कुछ छानना पड़ता है ना ऐसे, इसी तरह बस मिक्सर में पीस कर और इसी तरह रख लो तो एकदम पाउडर जैसे बनकर तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है मतलब हमारी सेहत के लिए। तो इसको कोई भी पी सकता है, तो मैं भी पीती हूँ, सजल के पापा भी पीते हैं। तो अब शाम का टाइम है, दिया बाती हो गया है मेरा। तो दिया बाती करने के बाद अभी समय था तो वही मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने। तो एक्सरसाइज में कुछ मतलब आसान आसान से स्टेप्स होते हैं, कोई मैं ज़्यादा हार्ड स्टेप नहीं कर पाती हूँ। तो जो मुझसे मतलब जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ इसी तरह। तो वही मैं करती हूँ। और सुबह में ना हो भी नहीं पाता एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि अब निकलना रहता है स्कूल के लिए, तो फिर एक्सरसाइज और ये सब लेके बैठ जाऊंगी तो समय से जा नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैं शाम के टाइम ही करती हूँ। और अब न रात के समय खाना बनाने का समय हो गया था, तो वही मैं आई किचन में। तो सजल के पापा खिचड़ी बनाने के लिए बोल रहे थे। और हम लोगों के यहाँ मतलब हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इधर सभी लोगों के यहाँ संडे, ट्यूसडे और थर्सडे के दिन 3 दिन खिचड़ी नहीं बनती है। तो हमने बोला नहीं आज खिचड़ी नहीं बन सकती। तो बोले कि मन नहीं है खाने का। तो फिर अब वही है कि एक कभी कभार तो ऐसे चलता है, तो मैं सोची कि चलो बना ही देती हूँ। वैसे बनाने का मूड मेरा नहीं था, क्योंकि जो चीज़ नहीं होता है फिर वही है कि करने में थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन अब वो कहे कि नहीं एक दिन तो चलता है, इस तरह खाने का मतलब मन नहीं है थोड़ा सा भी। तो वही मैं खिचड़ी बनाई
और देती हूँ सबको खाना। तो एक खिचड़ी है, चोखा है और थोड़ी सी दही है, तो वही दूंगी सजल को और उसके पापा को। और मेरा तो व्रत है तो मैं अपने लिए देखती हूँ कुछ बना लूँगी। और इसी के साथ मैं अब वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिएगा।